तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां पर वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश संभव। केंद्र की दलील पूरी हुई तो अंतरिम आदेश संभव है। जहां पर मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम राहत की मांग यहां पर की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई। और साथ ही बता दें कि वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश संभव, क्योंकि वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश की अगर बात करें, क्योंकि केंद्र की जो दलील है अगर वो पूरी हो जाती है तो आज ही अंतरिम आदेश आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इससे पहले बीते दिन जब सुनवाई हुई थी, तमाम दलीलें रखी गई थी और ऐसे में केंद्र से भी जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। और आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। और आज अगर जवाब दिया गया तो वही आज अंतिम सुनवाई भी हो सकती है। यानी कि आपको बता दें कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है और लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और इतना ही नहीं, वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश भी संभव। और वक्फ कानून को लेकर अगर बात करें तो केंद्र की जो दलील है अगर वो पूरी हो जाती है तो अंतरिम राहत की मांग। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, अगर बात करें, क्योंकि दूसरे दिन भी सुनवाई, ऐसे में केंद्र की तरफ से भी जिस तरीके से कोर्ट ने जवाब मांगा था, अगर आज वो जवाब मिल जाता है तो क्या आज अंतरिम? जी बिल्कुल, देखिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 100 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी अब सुनवाई जारी है। यह कानून देखिए 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन के सुधार लाने का ये दावा करता है, लेकिन इसे विपक्षी दल यानी कि मुस्लिम संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार करते हुए इन्हें चुनौती दी है। हालांकि सुनवाई का देखिए पहला दिन था, जहां पर 16 अप्रैल जो कि कल था, और आज दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी है। कल भी बीते दिन देखिए लगभग 2 घंटे सुनवाई चली, जहां पर 3 बेंच की जो पूरी जज बैठे, जहां पर पूरी सुनवाई की गई। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि अंतरिम फैसला इस पर आता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से महत्वपूर्ण अगर बातों का जिक्र करें, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने के लिए बात की थी, तो इस तरीके की अलग अलग चीजें निकल कर के सामने आई थी। लेकिन जिस तरीके से कल भी सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे तीखी सुनवाई देखने के लिए मिली, तो आज भी वही रवैया देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। हालांकि सभी जजेस ने देखिए सुनवाई शुरू कर दी है, लेकिन देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें आज अपना क्या नतीजा देता हुआ नजर आएगा। क्या ये अंतरिम आज की जो है पूरी सुनवाई होगी या फिर इस पे आगे के लिए भी चर्चा होगी? क्योंकि साफ तौर पर देखिए अगर हम बात करें, जब कल की जो चर्चा चली थी जिसमें साफ तौर पर तीखी बहस हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर कई सवाल उठाए थे। तो आज की तस्वीर देखिए, जब ये पूरी सुनवाई होगी उसके बाद निकलकर सामने आएगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला आज सुनाता हुआ इसमें नजर आएगा। लेकिन अगर आज देखिए 2 बजे ये सुनवाई शुरू होनी थी, जहां पर सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। इंतजार है कि क्या कुछ सुनवाई से तस्वीर आज निकल करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आएगी। जी बिल्कुल प्रिया, और देखिए बीते दिन की अगर बात करें, जिस समय पर सुनवाई हुई थी, आर्टिकल 26 का जिक्र किया गया था। इसी के साथ ये भी कहा था कि क्या जिस तरीके से मुस्लिम लोग हैं, क्या उनमें काबिलियत नहीं है अगर इस बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहेंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा था केंद्र से कि आखिरकार अगर हिंदू बोर्ड में मुसलमानों की एंट्री होती है तो क्या वो पूरे तरीके से जायज होगा, क्या उसमें भी सहमति बन सकती है। और उसके अलावा ये भी कहा था कि देखिए जब इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था कि कई घंटे कमेटी में चर्चा हुई है, बैठकें हुई हैं, बावजूद उसके दोनों सदन से पास हुआ है, उसके बाद जाकर कानून बना। तो ऐसे में इस तरीके की याचिकाएं दायर करना, इस तरीके से असंवैधानिक इसको करार देना, दोनों तरफ की दलीलें बड़ी ही मायने इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से अभी दलीलें, यह बोर्ड से ऊपर डीएम को कर दिया है और डीएम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता किसी भी हालत में, तो वो कहीं ना कहीं वो है। और दूसरा वक्फ बाय यूज़र वाला, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा जो है आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वक्फ बाय यूज़र के तौर पे जो है इस्तेमाल होती चली आई हैं, और पहले से मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं। और दूसरा जो वक्फ के अंदर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उसके अंदर
जो है वो आज उसमें पूरी उम्मीद है कि पूरी मदद मिलेगी। अरे जो संशोधन के पक्ष में याचिका करता है, कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा कोई प्रावधान बाकी धर्मों के ट्रस्ट में नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों? अरे भाई वो तो पहले से है ना, मसाजिद जो है कई सौ साल पुरानी है। अब जैसे दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको ये कहते हैं, तो ये तो कई सौ साल पुरानी है। अब वो उनके दस्तावेज तो आज होंगे नहीं, पहले से चली आ रही हैं। तो वो वक्फ बाय यूजर क्योंकि वो पहले से है। अब जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने दस्तावेज इधर उधर कर दिए, रिकॉर्ड के अंदर कर दिए। अब जैसे लुटियन जोन है, अब लुटियन जोन के अंदर जो 123 प्रॉपर्टीज हैं, जब ये उसने अंग्रेज हुकूमत थी तो उसने 1900 देखिए प्रिया, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस दौरान देखिए दोनों तरफ से दलील तो दी गई है, लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिन प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं 123 वो प्रॉपर्टी वो अंग्रेजों से के शासन से भी पहले की है, उस समय पर रजिस्ट्री नहीं होती थी। तो ऐसे में उनको लेकर भी सीधे तौर पर दलील की बात। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें दोनों तरफ से ही दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन जो नज़र बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कल भी लगभग 2 घंटे जब सुनवाई चली थी, तो जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर वक्फ संशोधन कानून को लेकर हिंसा जो भड़कती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखाई थी। लेकिन देखिए सभी को इसमें पेशेंस रखने चाहिए, क्योंकि अभी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें सुनवाई करेगा। हालांकि आज ये तस्वीर साफ होगी, क्या ये अंतरिम होगी या फिर आगे भी बेंच जो है सुनवाई करती हुई नजर आएगी। अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार से जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए पूरी सहमति बनी थी। चाहे हम बात करें पहले देखिए राज्यसभा में और फिर लोकसभा में पूरा वक्फ संशोधन कानून बिल लाया गया, उसके बाद जो याचिकाकर्ता है अब लगातार अपनी याचिका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि देखिए सभी याचिकाओं पर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के लिए संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम बात करें विष्णु शंकर जैन ने इस बात को कहा कि उनको हाईकोर्ट भेजना चाहिए, हाईकोर्ट में उन याचिकाओं की सुनवाई होनी चाहिए। तो देखना होगा कि आज की तस्वीर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आएगी रही है। और कुछ इसी तरीके की दलीलें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं कि देखिए हमारी बातें नहीं सुनी गई थी, पूरे तरीके से हम सहमत नहीं थे, बावजूद उसको थोप दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की बातें नजर आ रही हैं और अगर हम बात करें तो चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन अब जो निगाहें हैं सभी की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी है जो देखिए फेवर में नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो लगातार हावी होती नजर आ रही थी, उसके लिए एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फैसला आया है अब उस पर क्या कुछ निगाहें सबकी टिकी रहेंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल प्रिया, और देखिए क्योंकि ऐसे में तमाम चुनौतियां दी गई है, धार्मिक अगर समानता की बात करें तो इसको लेकर भी बात रखी गई है कि ऐसे में ये धर्म से जुड़ा मामला है और इसको लेकर इस तरीके से कानून बना देना। और दूसरी तरफ क्योंकि सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि कमेटी में जिस तरीके से सदस्यों को यहाँ पर ऐड करना हिंदू सदस्यों को लेकर। वापस लौटूंगी प्रिया आपके पास में। जुरान एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड काउंसिलिंग में कोई नियुक्ति ना हो, यह भी कहा है सरकार फिलहाल नियुक्ति नहीं करने को तैयार। और ऐसे में रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रहे, इसमें कोई एक्शन नहीं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और देखिए धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो रही, जहां पर वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई भी इस दौरान सरकार फिलहाल नियुक्ति नहीं करने को तैयार और ऐसे में रजिस्टर्ड जो संपत्ति है पहले की तरह ही बनी रहे। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और ऐसे में देखिए एक के बाद एक जिस तरीके से दलीलें दी जा रही थी, उसके बाद अब सरकार फिलहाल नियुक्ति नहीं करने को तैयार और रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रही है, सीजीआई की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है। तो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, आज दूसरा दिन है। और देखिए इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर अब 1 हफ्ते का समय मांगा है।